गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी सविता त्रिपाठी की ही है। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। बाकी दोनों भाग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आगे रिवाइंड कर देती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि सविता त्रिपाठी अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके पति से उनका अलगाव तो हुआ था, दोनों साथ ही घर में रहते। फिर उसकी जॉब लग गई तो उसकी सास उसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाने के लिए कही। पहला दिन तो उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र निकाला और फिर जहाँ पे उसकी जॉब लगी थी वहाँ पे ही एक मकान किराए पे लेके रहने लगी, जहाँ पर वो रात 2 बजे तक बहुत गर्मी से परेशान हो गए बगीचा में घूम रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात 2 मजदूरों से हुई। फिर उसके बाद वो घर आ गई। अब आगे अगले दिन मेरी आँख करीब सुबह के 11 बजे खुली, क्योंकि पिछली रात गर्मी की वजह से मैं सही से सो नहीं पाई। उठने के बाद सबसे पहले मैं नहाने गई। जैसे ही मैं नहाकर वॉशरूम से निकली तो किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने देखा तो मकान मालिक महेंद्र जी सामने खड़े थे। वो मुझे ताक रहे थे। मैंने उनको तांद्रा तोड़ते हुए कहा, बताइए क्या काम है। वो सकपकाते हुए बोले, आपके रूम का दरवाज़ा सुबह से खुला नहीं। मैंने सोचा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, इसलिए पूछने आ गया। तो मैंने उन्हें अंदर आने के लिए बोला। उन्होंने बताया रात में बहुत गर्मी थी इसलिए नहीं सो पाई, इसी कारण सुबह देर से आँख खुली और अभी 2 दिन तो छुट्टी है तो फिर देर तक सोती रही। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत बात करने लगी तो मैंने मौका देखकर उन्हें कहा, महेंद्र जी आप मुझे गैस सिलेंडर दिलवा दीजिए। देखिए ना, अभी तक चाय भी नहीं बन पाई है, खाना भी रोज बाहर से ही खाना पड़ता है। वो बोले, चाय तो अभी ले आता हूँ। वो जल्दी से मेरे लिए चाय और बिस्किट ले आए। फिर कहने लगे, आपने स्कूल से लिखवा ले आइए तो मैं आपको सिलेंडर दिलवा दूंगा। फिर वो चले गए। मैं जीन्स टॉप पहन स्कूल चली गई। मैं लिखवा कर ले आई। घर आते ही महेंद्र जी को कॉल किया तो वो बोले, मैं घर के बाहर ही रुको, मैं आता हूँ। वो 2 मिनट में आए और मुझे एजेंसी ले जाकर सिलेंडर दे दिए। वो दिन में इसी सब में बीत गया। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठी। स्कूल मेरा सुबह 8 से 2 बजे तक का था। घर की सफाई की और फिर टिफिन पैक करके नाश्ता बनाया और 7 बजे निकल गई। तब 7 बज गए थे। फिर मैं नहाने गई। नहाकर तैयार हुई। फिर मैंने साड़ी पहनी और उसके बाद मैं देखी अपने आप हल्की सी मेकअप की, होठों में लाली लगाई। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं घर से निकलकर स्कूल आई तो सबकी निगाहें मेरे पे तक ही टिकी थी। छात्र, अध्यापक, स्कूल के स्टाफ, नौकर सब तो मेरी ओर ही देख रहे थे। स्कूल के वंदना के बाद प्रिंसिपल के रूम में गई। उन्होंने बताया मुझे कौन सी क्लास में कब पढ़ानी है। फिर मेरा ये तय हुआ कि दूसरे से चौथे पीरियड तक मुझे 7 से 9 की कक्षाएं पढ़ानी है। दोपहर के भोजन के बाद 5 से 7 पीरियड कक्षा 10 और 12 बजे इंग्लिश पढ़ानी है। अब मैंने पहले पहर में पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे पहर में सब 11वीं 12वीं की कक्षा में 18 साल से बड़े ही सब छात्र थे, वो भी मुझे ही देख रहे थे। फिर किसी तरह मैंने उन सबको भी पढ़ा लिया। फिर 7वीं कक्षा के बाद मैं अपने गई तो प्रिंसिपल से बात कर मुझे केबिन भी दे दिया गया। मैं छुट्टी होने के बाद घर आ गई। फिर कुछ खाकर कब ऐसे ही सो गई। मैं शाम में किचन में गई तो मैंने देखा कि किचन के बाहर बरामदे के ऊपर जाली के ऊपर पतली चादर ढकी थी। अब वो हट चुकी थी। मैं समझ गई कि ये काम महेंद्र जी का ही है। अब तक मुझे आसानी से उनको सेट करना था। मैं उन्हें भी पटाना चाहती थी। खैर स्कूल में मुझे मेरा केबिन मिल गया था। उसके चाबी देने प्रिंसिपल मेरे पास आए और मुझे चाबी थमा दी। मैं खुश हो गई, मगर इस खुशी का प्रिंसिपल के मन कुछ और ही था। वो मेरे पास आए और मुझसे थोड़ी बहुत
बातचीत की। छुट्टी होने के समय अब मैं अपने केबिन से उठी तो चापरासी आया और मुझे देखा और फिर कहा, मैडम आपको प्रिंसिपल बुला रहा है। इतना बोलकर वो मुड़ गया। उसके जाते ही मैं प्रिंसिपल की कक्षा में गई। पहले से 2 अध्यापक वहाँ बैठे हुए थे। एक 30 के आसपास का नाटे कद का आदमी था, दूसरी की लंबाई ठीक ठाक थी। दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। फिर प्रधानाचार्य ने मेरा परिचय करवाया तो उन्होंने हाथ मिलाया। अब आगे प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल हमारे स्कूल की ऑडिट है। जो अकाउंटेंट थे उनके घर किसी की मृत्यु हो गई है, जिससे वो छुट्टी पर गए हैं। उन्होंने अपने स्कूल का सालाना होने वाली ऑडिट फाइल तैयार नहीं किया, तो आप इन दोनों टीचर के साथ मिलकर आज ये फाइल तैयार कर दीजिए। शाम को ख़त्म होते होते शाम हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल सर चपरासी के हाथों सारी फाइल हमें सौंप दी और हम काम शुरू करने लगे। मैं उन अध्यापकों को साथ अपने केबिन में आ गई। एक को मैंने कंप्यूटर का काम करने के लिए बोला और दूसरी मेरी सहायता गणना करने लगा। अब ये काम करते करते हम लोग काफ़ी थक गए थे। हम लगातार कई घंटों तक काम किए। इसी तरह शाम के हो गई। 7 बजे का समय था। हम थक चुके थे। सबने चाय पीने की सोची तो फिर वो नाटे कद वाला टीचर चाय लेने चला गया। इधर मैं बैठी थी कुर्सी पे। थोड़ा सा आराम से बैठी तो मेरे कंधे दर्द हो रहे थे। ऐसे ही थोड़ी बहुत जो और एक टीचर थे उनसे बात करने लगी। उनसे मैंने कहा कि मैं न्यू ही इस शहर में आई हूँ, तो वो मुझसे सारी बातें पूछने लगी, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। फिर इसी तरह वो तीसरा आदमी भी आ गया जो नाटे कद का। चाय पीते पीते हम तीनों ही बात किए। फिर मैं बोली कि अब तो मैं बहुत थक गई हूँ यार। तो वो कहने लगे, अरे मैडम अब घर जाओ, थोड़ी ही काम बचा है, हम ये खुद कर लेंगे। मैं उनको केबिन की चाबी देकर घर आ गई। घर आते ही मैं थोड़ी देर सो गई। मेरी आंखें खुली तो मेरा फ़ोन बज रहा था। कुछ देर मैंने अपनी सास से बात की और करीब 8 बजे थे। मैं किचन की तरफ गई और सामने शीशे से देखा तो मकान मालिक मुझे ही ताड़ रहे थे। मैंने उन्हें इग्नोर किया और अनजान बनकर वहाँ से खाना बनाई। इसी दौरान मैंने देखा कि महेंद्र जी लगातार मुझे ताड़ रहे थे। करीब 9:30 बजे खाना खाने के बाद मैं बैठी थी तो बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। मैंने झांका तो महेंद्र जी थे। उनसे थोड़ी बहुत मैंने बातचीत की और उनसे स्माइल भी दे दी। वो भी बदले में स्माइल दिए। उसके बाद मैं वहाँ से जाकर सो गई। फिर तैयार होकर दूसरे दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल ऑफिस में गई तो पीछे से वो दोनों अध्यापक भी आ गए जिनके साथ कल मैं ये फाइल बना रही थी। उनमें से एक प्रिंसिपल्स को दिखाने लगे और दूसरा मेरे बगल में खड़े थे। मैं भी उन्हें देखकर स्माइल की। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने उन दोनों अध्यापकों को जाने के लिए बोला और मुझे रोक दिया। वो बोले, ये फाइल आपको ही ऑडिट वाले को दिखानी होगी। मैंने हाँ कर दी। फिर अपने क्लास चली गई। तीसरे पीरियड में जब पढ़ा रही थी तो चपरासी मुझे बुलाने लगा। जब मैं वहाँ अंदर पहुँची तो 4 आदमी बैठे थे। वो मुझे देखते ही आंखें चौड़ी कर दिए क्योंकि मैं ऐसे देख ही रही थी। तब मैंने उन सबको बताना शुरू किया तो सब मुझे ही देख रहे थे। मैं उनको फाइल दिखा दी और सबने मेरा काम बहुत अच्छा लगा। वो सब संतुष्ट होकर मुझसे हाथ मिलाकर चले गए। उन सब के जाते ही प्रिंसिपल मेरे पास आया और मुझे शुक्रिया कहने लगा। जैसे ही मुझे लगा कि बात बढ़ने वाली है, मैं उनसे थोड़ी दूरी बना ली। वो बोले, रात का खाना मेरी तरफ से। उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए बोला तो मैंने भी हाँ में भर दी। शाम के टाइम मैं बिल्कुल से तैयार हो गई थी। मैंने एक गाउन पहना था छोटे कद का जो मुझ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर शाम के 7 बजे प्रिंसिपल का कॉल आया और कहा, मैं घर के बाहर हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जल्दी से पर्स लेकर उनकी गाड़ी में बैठ गई। वहाँ से दोनों बैठकर हम रेस्टो आ गए। रेस्टो में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और मेरे कपड़ों की भी तारीफ की। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। अब खाना खाकर उन्होंने मुझे पूछा, अब क्या इरादा है? तो मैंने साफ बोला, जो आप चाहे। वो बोले, तो आपके घर चले या होटल? मैं बोली, मेरे मकान मालिक थोड़े ढीले हैं। फिर हम गाड़ी में बैठकर होटल पहुँचे। वहाँ जाकर हमने रूम लिया और जल्दी से सारी औपचारिकता पूरी की। उस होटल में जाकर आगे क्या हुआ वो आपको इस वीडियो के 4th पार्ट में बताऊंगी। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।